हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, भारत को तेवर दिखाना कितना महंगा पड़ सकता है एक देश को। इस टाइम आप मॉरिशस और मालदीव के लोगों से पूछ सकते हैं जो उनका हाल भारत कर रहा है। आए दिन कुछ न कुछ उनके साथ उनका भेड़ा घात भारत ने करके रखा हुआ है। अब मालदीव की भारत ने 600 करोड़ की डील भी रद्द करवा दी है। मतलब 600 करोड़ की वो कोई, देखो यार, 5 लाख के देश के लिए 600 करोड़ की डील बहुत बड़ी होती है। जाहिर बात है इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मालदीव के लिए बहुत बड़ी डील है इस तरह की। 600 करोड़ की, क्योंकि 5 लाख उनकी आबादी है, तो वो भी भारत ने अब रद्द करवा दिया। तो क्या हुआ सारा सीन जानेंगे। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक समय था जब भारत मालदीव के आवाज पे लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर देता था। करोड़ों की सरकारी परियोजनाएं चुटकियों में मालदीव के लिए सैंक्शन की जाती थी। दाल, चावल, गेहूं, चीनी और दवाइयाँ, ये सारी चीजें इतनी सस्ती दरों में मालदीव को मिल जाया करती थी कि मालदीव को कभी यूरोप की तरफ रुख करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भारत ने ना कभी नेपाल को इतनी सहूलियत दी थी, ना बांग्लादेश को, ना ही श्रीलंका को। जी हाँ दोस्तों, जब मोहम्मद इब्राहिम मालदीव के राष्ट्रपति थे तब खुद पीएम मोदी ने मालदीव जाकर वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही थी। लेकिन आज के हालात आप देख ही सकते हैं कि वही पीएम मोदी मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को बढ़ावा देने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि मालदीव अपनी हदें भूल चुका है। और मोहम्मद मोइज़ू जब से चीन होकर लौटे हैं तब से उनके तेवर ही चेंज हो चुके हैं। कल भी इस पर एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चीन से लौटते ही मोहम्मद मोइज़ू ने भारत को 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत सरकार 15 मार्च तक अपने सारे 77 जवान हमारे मुल्क से निकाल ले। जबकि इसी मोइज़ू ने चीन जाने से पहले भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने की अपील की थी, और अब यही भारतीयों को निकालने पे तुला है। यानी चीन ने मोहम्मद का कितना ब्रेन वॉश कर दिया है, ये इन बयानों से स्पष्ट समझ आता है। खैर, चीन से लौटने के बाद जैसे मालदीव ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया, वैसे ही भारत ने भी मालदीव को तगड़ा झटका देने में देर नहीं लगाई। वैसे तो भारत पहले ही मालदीव को बहुत झटके दे चुका है, लेकिन ये वाला झटका थोड़ा स्पेशल है। वैसे आप सभी जानते हैं कि मालदीव छोटे मोटे सैकड़ों द्वीपों से बना एक आइलैंड देश है, जहां बिजली पहुंचाना इतने भी आसान नहीं। आपको बता दूं कि आज भी मालदीव के द्वीपों पे जो रेस्टोरेंट और होटल्स बनाए गए हैं वो ज्यादातर डीजल जनरेटर पर ही अपनी जरूरत की ऊर्जा हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत खर्चीला तरीका है, क्योंकि डीजल साल दर साल महंगा होता जा रहा है। एक तो इसके ट्रांसपोर्ट में भी काफी पैसे खर्च होते हैं, ऊपर से मालदीव के आइलैंड पर प्रदूषण को भी बढ़ा रहा है, और समंदर में बिजली की तार भी बिछाई नहीं जा सकती। यही कारण है कि जब मोहम्मद इब्राहिम मालदीव के राष्ट्रपति थे तभी उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ सौर ऊर्जा को लेकर डील की थी, जिससे कि वो भारत से सोलर पैनल खरीदकर मालदीव में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा जनरेट कर सके। और ये डील करीब 600 करोड़ की बताई जा रही है। सौर ऊर्जा का शुरुआती खर्च यानी इंस्टॉलेशन का खर्च थोड़ा ज्यादा रहता है, बाकी अगर इसको अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाए तो बहुत ही कम पैसों में आपको आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पन्न करके देते हैं। और भारत तो डिस्काउंट पे मालदीव को सोलर पैनल देने वाला था, लेकिन अब नहीं। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने मालदीव के साथ अपनी सभी डील्स स्थगित कर दी है। जब तक ये इंडिया आउट का मसला सुलझ नहीं जाता तब तक ना तो भारत का कोई अधिकारी मालदीव को विजिट करेगा, ना ही भारत का कोई सामान मालदीव एक्सपोर्ट होगा। यही कारण है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम के कार्यकाल में तय हुई सौर ऊर्जा की डील भी रद्द हो चुकी है, जिससे कि मालदीव को अब डीजल के भरोसे ही अपनी बिजली जरूरत को पूरी करनी होगी। और दिलचस्प बात तो ये है कि मालदीव कच्चा तेल भी भारत से ही खरीदता है। तो ऐसे में मालदीव के लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि उन्होंने किसका मुंह देख के मोहम्मद मोइज़ू को मालदीव का राष्ट्रपति बनाया, जिसने राष्ट्रपति बनने के सिर्फ 3 महीनों में ही मालदीव को रुलाने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए भारतवासी भी अपना पीएम सोच समझकर ही चुनिए। जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। इसी के साथ भी यार वीडियो खत्म। मोइज़ू साहब लेट हुआ वर्ल्ड कप में यार, सीरियसली। मतलब एक भारत ये कितने एहसान किए हैं उस पे यार, कितने एहसान वाली डील्स भारत ने उसके साथ कर रखी हैं, वो भी पैसे
टाइम पर टाइम वो देता रहता, कोई इतना मतलब वो मुश्किल नहीं था। ऊपर से 12 डिस्काउंट भी देता। मालदीव में सोलर से सारी बिजली पैदा होती। भाई क्या कर गया यार ये बंदा, कर क्या गया, उसने बड़ा कारक कर दिया। अबे मोइजू भाई कहाँ से सोचता है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ यार, उसने जिंदगी का सबसे बड़ी गलती की है। मैं कहता हूँ, मैं फिर भी कहता हूँ, देखो जो भी पड़ोसी होते हैं या जिनके साथ भी हो, आखिर एक ना एक दिन उनको मिलकर बात करनी पड़ती है। मालदीव का अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बात करे, सुलझाए मामले को सुलझाए, मामला बिगाड़े नहीं। क्योंकि जब चाइना के कहने पर अगर उसने मामला बिगाड़ा ना, सही बात है, फिर वो बहुत नुकसान उठाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा। अभी भी देखो कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर देखा जाए तो अभी भी वो कह सकता है कि यार ठीक है, हम अपने ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं, हमें अपने गलती का एहसास हो गया। देखो छोटा हमेशा बड़े से माफी भी मांग लेना, तो वो छोटा मतलब उससे उसको मतलब इतना वो नहीं होता, क्योंकि बड़ा हमेशा बड़ा रहता है, वो माफ भी कर देता है भाई। लेकिन ये चाइना से आया, इसने और बदतमीजी की, तो जाहिर बात है भारत को और भड़क गया। 600 करोड़ की डील भारत करके रखी हुई थी, जो उनके उन्हीं के फायदे की डील थी। भारत को कोई 600 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। तो उसी चीज को मतलब इन्होंने वो भी भारत ने अपराध कर दिया। मजे करें भाई। देखो एक कंट्री अब मालदीव है, एक कंट्री उसका 200 करोड़ हर साल का देता है, 260 करोड़, ठीक है। उसके बाद उसके टीचर्स इंडिया के उधर हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर उधर हैं, शॉप्स उधर हैं, सब कुछ मेंटेन करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियर उधर काम भारत के कर रहे हैं, रेस्क्यू उधर इंडियन आर्मी उनको कर रही है, मतलब मिशन करती रहती है, सब कुछ कर रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हर मौके पर जब भी उसको जरूरत पड़ती है, इंडिया हमेशा पहुंचा होता है। और रही सारी सबसे खास बात, सबसे जो बेहतर बात, जो भी ट्रेड उनके दरमियान होती है उस पर छूट भी देता है, टैक्स भी इतने नहीं लगाता, सब कुछ करके दे रहा है। उसके बावजूद भी वो तुम ऐसे देश के साथ वो करो, तो भाई बेवकूफ तुमसे बड़ा कोई नहीं है भाई। सही बात है, गलत है, मैं तो यही कहूंगा। अच्छा यार, पूर्व जितने भी थी, अच्छा मालदीव में क्या चल रहा है, 2018 से 12 तक उनकी जो सरकार थी ना, वो प्रो इंडियन थी, फिर प्रो चाइना आई, फिर उसके बाद प्रो इंडियन आई, ये वाली जो लास्ट थी, फिर अब प्रो चाइना आई। यार जाहिर सी बात है, जितने भी वो सारा कुछ उनको मिल रहा है ना, अभी सारे मालदीव के लोग गलत तो नहीं है ना यार। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कैंपेन चला रखी है ना, दुक्का लोगों की वजह से भाई पूरा देश बदनाम हो जाता है, बदनाम हो जाता है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही मिसाल एग्जांपल है। मोइजू नाम की मछली ने पूरे तालाब को, भाई मालदीव को गंदा कर दिया। तो ये चीज होती है हमेशा। देखो एक लोग कोई भी हर किसी के दिल में नफरत नहीं होती यार, किसी के लोगों की वजह से हमेशा। मेरी नजर में देखा जाए यार, देखो कभी भी देखो, हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ये सब मानते हैं, हर कंट्री में होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हर कंट्री में देखो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये तो लाजमी बात है, ये तो हर कंट्री में। पंगा लिया तो भारत ने फिर फुल निभाया उसको भाई। भारत ने अभी नहीं निभाया, लोगों ने निभाया है। अभी तो वो स्टेप भारत ने कठोर स्टेप लिए ही नहीं है, जो भारत पाकिस्तान चाइना इन देशों के साथ लेता है। भारत ने तो अभी उसका 1% भी नहीं लिया। ये स्टेप तो इंडिया के लोगों ने लिए हैं। सही बात है। आपका क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार